लेट मी बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप लेज़ी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वीडियो भी पूरी ख़त्म नहीं करोगे। सेकेंडली, अगर आप अभी भी यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर इतना सा एहसास बाकी रह गया है कि आपको कुछ करना है और आप थक गए हो यूज़लेस बन के, ठीक है। पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि आप कितने लेज़ी हो, आप कितने फारिग हो। कोई बैठ के आपको नहीं देख रहा, ओ माय गॉड यार ये लेज़ी है, चलो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। कोई भी नहीं आएगा, कोई भी आपको सेव नहीं करेगा और ना ही कोई यहाँ बैठ के आपके लिए अफसोस कर रहा है या आपके लिए बुरा फील कर रहा है, ठीक है। ज़िंदगी चलती रहेगी आपके साथ या आपके बगैर। लेज़ी लोगों को एक चीज़ बहुत पसंद होती है, लाइक लिटरली दे लव एक्सक्यूजेस। मतलब कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत हार्ड है और मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही, अच्छा मैं बहुत चीज़ों से गुज़रा हूँ, तो फिर क्या करें, मतलब क्या करें। ज़िंदगी सबके लिए हार्ड है, ठीक है। कोई भी यहाँ बैठ के आपके लिए बुरा फील नहीं कर रहा, ना ही आप स्पेशल हो कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बाकी सबकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। लाइफ इज़ हार्ड फॉर एवरीवन, यू आर नॉट स्पेशल। ड्रामाज होते हैं, सबके अपने मसले होते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना रह जाता है कि उनको पता होता है कि उनको करना ही करना है, उनके पास ना करने का ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आपके पास इतने काम हैं और आप स्टिल लेजी हो, अगर आपको अपना करियर बनाना है, आप अपने घर के बाहर जाके देखो, जस्ट लुक एट योर होम और दिस इज़ योर ड्रीम होम। जस्ट लुक एट योर लाइफ स्टाइल, इज़ दिस योर ड्रीम लाइफ स्टाइल? इज़ दिस द लाइफ स्टाइल जहाँ आपको लेजी बनने का ऑप्शन है, ये प्रिविलेज है आपके पास? आप लेजी नहीं हो, आप बिल्कुल माजूर हो चुके हो। जो लोग सर्वाइवल मोड पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता लेजी होने का। जिन लोगों को हर रोज़ खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, उनके पास ऑप्शन नहीं होता लेजी होने का। उनको पता होता है कि उनको करना ही करना है। बिजनेस को रोमांटिसाइज करना बंद कर दें, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी पोटेंशियल के साथ। आपके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप किसके केपेबल हो, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। Everyone, this is Zoya Mubarak and this is our first video। अच्छा, मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करने वाली। आई एम गोना गिव यू द रियलिटी चेक, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हमें व्हाट यू आर मेंट टू डू एंड कहाँ कहाँ लेकर आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड आई एम नॉट गोना शुगर कोट एंड आई एम नॉट गोना स्पून फीड you guys। So I'm gonna give you the reality check. Everyone knows what's going on, what you are meant to do. I'm just here to remind you all of that, okay? So thank you so much for watching. Just subscribe to the channel, otherwise you're not gonna see me again. And let's get into the point. आपको ना बस ये बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। मुझे बहुत पैसे चाहिए और मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में इज्जत चाहिए, मुझे अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। क्या कर रहे हो फिर आप उसके लिए? ठीक है, चाहिए, मैं मान रही हूँ। फिर व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? छोड़ो, सब छोड़ो। कल क्या किया, बल्कि आज क्या किया, बाकी सब छोड़ो। कल को भी छोड़ो, एक हफ्ता पहले क्या किया उसको भी छोड़ो, लास्ट ईयर क्या किया उसको भी छोड़ो, आज क्या किया आपने? चलो मैं गेस करती हूँ, आपने स्क्रॉल किया होगा, ठीक है। आपने दूसरों की लाइफ से ख़ुद को कंपेयर किया होगा और आपने प्लानिंग की होगी, अब ये होगा, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। और क्या किया आपने? मतलब आप बड़ी बड़ी जो बातें करते हो उसको अचीव करने के लिए क्या कर लिया आपने? आपको क्या लगता है कि दुनिया आप बैठे हुए और सब आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, वाह 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 वाह, क्या सोच है इसकी? कोई भी नहीं कर रहा क्लैपिंग, ठीक है। लोग प्लानिंग को कुछ लोग अभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपको अगर अप्रिसिएशन चाहिए, आपको वो फ्यूचर करियर चाहिए, तो वो सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा, एग्जीक्यूट करने से होगा। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अभी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, अभी आप कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल फारिग हुए हो। सक्सेसफुल लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। वो उनके पास ऑप्शन नहीं है लेजी रहने का। आप आज किसी को भी देखते हो जिसको आप एडमायर करते हो एंड यू आर लाइक वाओ, मतलब कितने ऑसम है यार, इनके मतलब कितने चिल लोग हैं या कितने लकी हैं और इनके लिए सब कितना आसान है। उनके लिए कुछ आसान नहीं था, ठीक है। वो आपकी तरह लेजी होके बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने तब भी शो अप किया जब उनका दिल नहीं चाह रहा था, जब वो बीमार थे, जब वो बोर हो गए थे, जब उनको यकीन हो गया था अब नहीं होगा। दे जस्ट शोड अप। उन्होंने हर रोज़ उस चीज़ के लिए काम किया था, वो बैठे नहीं रहे थे इस तरीके से। उन्होंने लेजीनेस को अपने ऊपर हावी नहीं कर लिया था। उनको अच्छे तरीके से पता था कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है लेजी होने का। बोरिंग पार्ट नहीं देख रहे हो आप, वो सेक्रीफाइसेस नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपको आज उनकी सक्सेस नज़र आ रही है और आप उसको खुद से कंपेयर करके बैठे हुए हो कि यार इनकी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, हमारे पास वो रही हैं। जो उन्होंने किया है, जब उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जब वो रोए हैं तब भी काम किया है, जब घर में कुछ हो गया तब भी काम किया है, जब बीमार है तब भी काम किया है, जब उनको हो गया यार नहीं होगा तब भी काम किया है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है।
आपको बस ये नज़र आ रहा है कि आज उन्होंने वो बन गए जो वो बनना चाहते थे। कोई स्पेशल नहीं थे, ठीक है, उन्होंने बस कंफर्ट को चूज नहीं किया था प्रोग्रेस के ऊपर, दैट्स इट। और आप क्या कर रहे हो, आप प्रोग्रेस को छोड़ के कंफर्ट को चूज कर रहे हो। आप बस कल कल करते रहो, ठीक है, मतलब कल करते हैं, कल आपसे नफरत करता है, वो आपको 1 करोड़ बार बेवकूफ़ बना चुका है, आपसे झूठ बोल रहा है कि वो आ जाएगा, वो नहीं आ रहा, ठीक है, और आप एक इडियट की तरह उस कल पे भरोसा करके बैठे हुए हो कि वो आएगा तो आप काम शुरू करोगे। मतलब आप यहाँ बैठे हुए और आप वेट कर रहे हो, कोई इंसान वो स्किल सीख रहा है, ठीक है, कोई उस चैनल उस अकाउंट पे काम कर रहा है जिस पे आपको करना चाहिए था, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई वो पैसे बनाने के तरीके ढूंढ रहा है, कोई वो स्किल सीख रहा है, कोई वो पर्सन बन रहा है जो आपका ड्रीम पर्सन था, ठीक है, कोई अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है, और आप यहाँ बैठ के ये एक्ट कर रहे हो कि आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और जो है ना आप उसको वेस्ट किए जा रहे हो। देखो, टाइम को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बैठा हुआ है, कोई बीमार है, किसी के पास अभी टाइम नहीं है या उसका दिल नहीं कर रहा, वो गुजर जाएगा, वो गुजर जाएगा और कोई और आपकी जगह ले जाएगा, और आप सिर्फ वेट करते रहो और अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे आप। बस वेट नहीं करेगी कि यार वो लेजी है तो वो थोड़ा फील कर ले कि यार अब उसको काम करना है, मैं उसका इंतजार करती हूँ, जब वो रेडी फील करेगा ना तो तब मैं आ जाऊंगी उसके पास, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, वो सक्सेस उसके पास चली जाएगी जो वो डिजर्व करता है, जो उसके लिए काम कर रहा है, जिसने उसके लिए एफर्ट्स पुट इन किए हैं, आपके पास नहीं आएगी वो। मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, मान लिया आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मान लिया कि ज़िंदगी ने आपको बहुत बुरे तरीके से हिट किया, लेकिन ऐसा रहना, ब्रोकन रहना, इसी सिचुएशन को अपना पॉइंट बना के सारी ज़िंदगी टूटे रहना, ये आपकी अपनी चॉइस है। पास्ट आपके हाथ में नहीं था, जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं था, बट जो आप कर रहे हो, उसी सिचुएशन में रह रहे हो, उसको एक मेन पॉइंट बना के अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये आप खुद कर रहे हो, आप इसको चूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो ट्रॉमा आपकी इंटायर पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है, वो पेन ये रीज़न नहीं है कि आप उसको एक्सक्यूज़ बना के सारी ज़िंदगी खड़े रहो। पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। एक पॉइंट पर आकर आपकी स्टोरी सैड होना बंद कर देती है और वो सिर्फ एम्बैरेसिंग रह जाती है, क्योंकि आपने चूज किया होता है, ठीक है, बुरा हो गया, बट अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अब आप ऐसा रह रहे हो, ये आप चूज कर रहे हो, ठीक है, इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इस बात की। आपको एक न्यू बिहेवियर की ज़रूरत है, ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, इसलिए आप उस पास्ट को या उस परेशानी को या जो आपके साथ हुआ है, आप टूट गए हो, उसको एक मेन पॉइंट बना के आप बैठ गए, क्योंकि आपको पता है आप अवॉइड कर रहे हो काम करना। बिजनेस के लिए आप सिर्फ ये 3 चीज़ें फिक्स कर लो, आपकी आधी ज़िंदगी वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और कुछ भी मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी, ठीक है, अगर आप कचरा खाओगे ना तो आप कचरे की तरह ही नज़र आओगे, ठीक है, आपको जो गंदबला मिल रहा है आप उसको खा रहे हो तो इट्स मीन कि आप उसकी तरह ही नज़र आओगे, आप उसकी तरह ही एक्ट करोगे। अगर आप मूव नहीं करोगे तो आप डेड हो जाओगे, आप और ज़्यादा लेजी हो जाओगे। अच्छी एनर्जी अंदर नहीं जाएगी ना, खाना भी एनर्जी रखता है, अगर वो अंदर नहीं जाएगा तो कुछ अच्छा बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज एक्ट करना बंद कर दो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपनी बॉडी को फिक्स करो, खाना, बाहर आना जाना, ये सब चीज़ें फिक्स करो। दूसरी चीज़ अपने रिलेशनशिप्स, अपने रिश्ते। जब इंसान लेजी फील करता है ना तो वो सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर लेता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, जो वर्स्ट थिंग वो कर सकता है, ठीक है। ये सबसे बुरी चीज़ है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम आइसोलेट होने के लिए नहीं बने। लोगों से कनेक्ट हो, उनसे बातचीत करना शुरू करें, स्क्रोलिंग करने से कुछ नहीं हो रहा, रियल लाइफ में कनेक्टिविटी बनाएं। और तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, अपने साथ खुद का रिलेशनशिप अच्छा बनाएं, ठीक है। आप कहते हो आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो होता नहीं है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो जब आपका खुद के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है। कंफर्ट ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप एवरेज हो, ठीक है। कंफर्ट ही वो रीज़न है जो आप स्टक फील कर रहे हो। कंफर्ट ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी सारी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। आप सिर्फ इस दुनिया में सांस लेने के लिए नहीं आए हो, आप सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं आए हो, आप एक छोटी आम जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो, आप ये नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। आपके पास आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, आप बहुत बड़ा अचीव करने के लिए आए हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, कंफर्ट को चूज़ कर लो, डिस्ट्रैक्शन को चूज़ कर लो, या फिर उठो और उसके लिए एफर्ट करो जो आप बनना चाहते हो। सिर्फ ये 2 ऑप्शंस हैं, थर्ड कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। कंफर्ट का एक प्राइस होता है जो हमेशा आपको पे करना पड़ता है, ये बात याद रखना। आप आज पे करो, आप कल पे करो, आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज़ इट यार, बस कर दो, अब बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कर लिया, बहुत लेजीनेस दिखा ली, बहुत मोटिवेशन ले ली, ठीक है, सब कर लिया। अब आपको ना ही किसी म्यूज़िक की ज़रूरत है इसके बाद,
ना ही आपको मुझसे या किसी से भी किसी मोटिवेशन कोट की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ आप उठो और आपको सिर्फ काम करना है और एफर्ट्स पुट इन करनी है, दैट्स इट। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सब पता है आपको, ठीक है। अपने पेरेंट्स की उम्मीदें देखो, ठीक है, उनकी आंखें देखो, उनके आपसे होप्स देखो, अपना करियर देखो, अपने हालात देखो, अपनी सिचुएशन देखो। इसके बाद क्या बताना रह गया है? सबकी बातें देखो, सबने क्या क्या बोला था। यू हैव टू प्रूव रॉन्ग टू द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, अब जो आपकी मर्जी है आप करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपने पूरी देख ली है, आई एम होपिंग दैट यू विल डू समथिंग, ठीक है, और आई होप यू विल, यू हैव टू एंड यू विल, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड डू समथिंग एंड डोंट वॉच एनी अदर वीडियो, मेरी या किसी की भी, ठीक है। आप बस काम कर लो जाके। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी video on any specific topic, you have any idea or something. Thank you so much guys and you have a good day. Bye.